लंदन की कोर्ट ने हैदराबाद निजाम के यहाँ एक बैंक में जमा 332 करोड़ को लेकर एक शख्स के दावे को खारिज कर दिया है। इस शख्स के मुताबिक इस रकम को पाने के लिए उसके साथ 116 दावेदार हैं। इस शख्स का नाम नवाब नजाद अली है। जस्टिस मार्कर स्मिथ की अदालत में नजाज अली बिना किसी वकील की मदद के स्काइप यानी कि वीडियो कॉल से पेश हुए। अली ने जस्टिस स्मिथ के 2 अक्टूबर 2019 को सुनाए गए फैसले को चुनौती दी थी। इस फैसले में निजाम के पोते को वैध वारिस घोषित किया गया था। ऐसा भारत सरकार की ओर से निजाम के पोते के साथ किए गए प्राइवेट समझौते को देखते हुए किया गया। इस व्यवस्था पर आपत्ति करते हुए अली ने कहा, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि एस्टेट के प्रशासक की ओर से कौन सा तर्क और तरीका भारत और शहजादों यानी कि निजाम के पोतों के बीच गोपनीय समझौते को लेकर अपनाया गया। ये विवाद भारत के बंटवारे के समय से ही शुरू हो गया था। 1948 में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ के ब्रिटेन में तत्कालीन पाकिस्तान उच्चायुक्त के लंदन खाते में 10 लाख पाउंड और 1 गिन्नी जमा कराए गए थे। ये ऐसे फंड के तौर पर जमा कराए गए थे कि अगर आक्रमण होता है तो भारत से हैदराबाद के हितों को सुरक्षित रखने के विश्वास के तौर पर काम आए। उस समय हैदराबाद की रियासत भारत सरकार के अधीन नहीं थी। हालांकि कुछ दिनों बाद निजाम ने इस बात से इनकार किया कि फंड उनकी सहमति से ट्रांसफर किया गया था और बैंक से उन्होंने इसे वापस मांगा, लेकिन बैंक ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया क्योंकि पैसा निजाम के नाम पर नहीं था। बैंक ने कहा कि पाकिस्तान के समझौते के बिना फंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अब फंड का लीगल ट्रायल चलता है। निजाम ने 1950 के दशक में बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। ये मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंच गया, जिसने ये माना कि फंड का स्वामित्व किसके पास है इसका फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने संप्रभु प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी हासिल करने का दावा किया था। तब से ये पैसा लंदन के बैंक में फ्रीज हो गया। ये फंड अब ब्रिटेन के नेटवेस्ट बैंक में 3.5 करोड़ पाउंड तक पहुंच जा चुका है। 2013 में पाकिस्तान ने संप्रभु प्रतिरक्षा को हटाते हुए फंड के लिए दावा जारी किया। इसमें मौजूदा केस का रास्ता खुला। इस मामले में अहम सवाल ये था कि मूल ट्रांसफर के बाद फंड का लाभार्थी होने का हकदार आखिर कौन था, निजाम या पाकिस्तान। निजाम के अंतिम और 7वें पोते मुकर्रम जहां अब तुर्की में रहते हैं, उन्होंने फंड को हासिल करने के लिए मुकदमे को आगे बढ़ाया। इस मामले में पैसे का दावा करने के लिए राजी किया। भारत सरकार और निजाम खानदान के बीच आखिरकार समझौता हुआ और भारत ने फंड पर निजाम के दावे का समर्थन किया। जस्टिस स्मिथ आखिर इस फैसले पर पहुंचे, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है कि भारत और शहजादों को पैसे का अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, तथ्य ये है कि पैसा पहले ही दिया जा चुका है। ऐसा कोई आधार नहीं है जो आदेश ट्रायल के बाद मैंने दिया, उसे मेरी ओर से दोबारा खोला जाए।